तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसा इतिहास रच गया जिसकी पटकथा किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी कहीं अधिक रोमांचक रही। सुपरस्टार से राजनेता बने थलापति विजय ने न केवल तमिलनाडु विधानसभा में अपना पहला फ्लोर टेस्ट पास किया, बल्कि द्रविड़ राजनीति के स्थापित दिग्गजों को ये दिखा दिया कि नया तमिलनाडु अब करवट ले चुका है। मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को सदन में 144 विधायकों का भारी समर्थन मिला, जिसने विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। विजय ने कैसे जुटाया 144 का आंकड़ा? तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 का जादुई आंकड़ा चाहिए था, लेकिन जब बुधवार को विधानसभा में गिनती हुई तो नतीजा उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। विजय के समर्थन में 144 विधायकों ने वोट किया, जबकि विरोध में सिर्फ 22 विधायक ही खड़े रहे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका गठबंधन और रणनीतिक सेंधमारी की रही। टीवीके के अपने विधायकों के अलावा उन्हें कांग्रेस, वीसीके, वामपंथी दलों और आईयूएमएल का अटूट समर्थन मिला। लेकिन असली क्लाइमैक्स तब आया जब एआईएडीएमके के बागी गुट के करीब 25 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए विजय के पक्ष में मतदान किया। इस भारी बहुमत ने यह स्पष्ट कर दिया कि तमिलनाडु की जनता और उनके प्रतिनिधि अब एक नए विकल्प को स्वीकार कर चुके हैं। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले मुख्यमंत्री विजय हर राजनीतिक दल के प्रमुखों से मिले। उन्होंने उनके आवास पर जाकर नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी, वीसीके, आईयूएमएल और गठबंधन में सहयोगी वाम दलों के नेताओं से मुलाकात तो की, लेकिन इसके इतर उन्होंने डीएमके नेता एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के साथ एआईएडीएमके के बागी नेता सीवी षणमुगम से मुलाकात की। खास बात यह है कि वे एआईएडीएमके के अध्यक्ष पलानीस्वामी से नहीं मिले। सीएम विजय का अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करने से एक बड़ा संदेश गया। दरअसल जब खुद मुख्यमंत्री किसी विधायक के घर पर जाता है तो उस विधायक के लिए ऐन वक्त पर पाला बदलना या फिर किसी लालच में आना मुश्किल हो जाता है। विजय ने विधायकों के परिवारों से मिलकर एक भावनात्मक बंधन बनाया, जिसने पाला बदलने की गुंजाइश खत्म कर दी। विजय ने कांग्रेस मुख्यालय, सत्यमूर्ति भवन और वीसीके और वामपंथी नेताओं के आवास पर जाकर यह संदेश दिया कि वे बड़े भाई की भूमिका में सबको साथ लेकर चलेंगे। इससे गठबंधन के अंदर का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले वे केवल अपने समर्थकों से ही नहीं, बल्कि विपक्ष के कुछ प्रभावशाली नेताओं और वैचारिक मार्गदर्शकों के पास भी गए। इस विनम्रता ने डीएमके के उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जिसमें विजय को राजनीति का नौसिखिया कहा जा रहा था। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि विजय का डीएमके प्रमुख से मिलना और फ्लोर टेस्ट में डीएमके के वॉकआउट के बीच क्या संबंध है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तमिलनाडु में इस समय विजय की आंधी है। अगर फ्लोर टेस्ट में डीएमके भाग लेती और टीवीके किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट पास न कर पाती तो जनता का गुस्सा डीएमके पर फूटता, क्योंकि हालिया चुनाव में टीवीके के बाद डीएमके के पास ही सबसे ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में डीएमके अपने सिर ये दोष नहीं लेना चाहती थी कि उनकी वजह से विजय की सरकार गई, लेकिन बतौर मुख्य विपक्षी दल डीएमके उनका समर्थन भी नहीं कर सकती थी। ऐसे में डीएमके ने बीच का रास्ता चुनते हुए फ्लोर टेस्ट से वॉकआउट कर दिया। नतीजा ये निकला कि बहुमत साबित करने के लिए आंकड़ा घटकर 88 रह गया और विजय ने आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। पब्लिक मैंडेट को देखते हुए डीएमके ने विपक्ष का फर्ज भी निभाया और विजय की मदद भी कर दी। भारतीय राजनीति में अक्सर बहुमत साबित करने से पहले विधायकों को होटलों या फिर रिजॉर्ट में कैद करने की परंपरा रही है। वहीं विजय ने इसके बिल्कुल उलट डोर टू डोर डिप्लोमेसी का रास्ता चुना, जिससे उन्होंने न सिर्फ गठबंधन के अपने सहयोगी दलों बल्कि विपक्ष को भी साध लिया।